इसी तरह से यही उसकी एग्जांपल एक और होगी, जैसे देयर ब्रेड एंड बटर। अब देखो यहाँ पे देयर ब्रेड एंड बटर डैश लेइंग ऑन द टेबल। अब इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं कि उसकी ब्रेड और बटर, तो यहाँ पे हमने आर लगा दिया। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा हो कि देयर ब्रेड एंड बटर डैश फार्मिंग, कि उसकी अब जो है वो रोज़ी रोटी है, नहीं, जब सिंगुलर आइडिया जनरेट होता है फिर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इज लगा दिया। एक और असूल यहाँ पे देख लें कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर होती है, लेकिन द ओनली के बाद हमेशा हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। नाउन भले प्लूरल हो, नाउन भले सिंगुलर हो, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। अच्छा, इसमें एक और जो इंतहाई अहम रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास इस तरह से दो सब्जेक्ट हैं, यानी वो एंड से मिल रहे हैं, उनसे पहले यानी दो सब्जेक्ट वर्ड कनेक्टेड बाय एंड विद आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव। अब हमने ये देखना है कि ये जो दो सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे देखें एंड था, ये ब्रदर फ्रेंड है, ये एक सब्जेक्ट है, ये ब्रदर ये दूसरा सब्जेक्ट है, कि अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट से पहले किसी एक सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लग जाए, ये पहले के साथ जैसे लगा हुआ है, या सिर्फ दूसरे के साथ लग जाए, यानी अगर किसी एक के साथ आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव लग रहा है तो आगे वर्ब सिंगुलर लगेगी, और अगर दोनों सब्जेक्ट के साथ लग रहा है तो आगे फिर जो वर्ब है वो प्लूरल लगेगी। ठीक हो गया? कैसे, ये देखें यहाँ पे माई फ्रेंड एंड बिरादर। अब देखो यहाँ पे एंड के बाद बिरादर से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ, या यानी यूँ कह लो डिटर्मिनर नहीं लगा हुआ, तो आगे हमने हेल्प्स लगाया, यानी वर्ब सिंगुलर लगाई। माई फ्रेंड एंड माई बिरादर। अब देखो फ्रेंड से पहले भी माई है और बिरादर से पहले भी माई है, अब यहाँ पे हमने हेल्प लगाया है। इस तरह से द चीफ ऑफ आर्मी एंड प्रेसिडेंट। देखो यहाँ पे एंड आया, अब चीफ ऑफ आर्मी से पहले हमने द लगाया, लेकिन प्रेसिडेंट से पहले हमने द नहीं लगाया, तो हमने यहाँ पे हैज़ लगाया है। अब द चीफ ऑफ आर्मी एंड द प्रेसिडेंट। अब चीफ ऑफ आर्मी से पहले भी आर्टिकल द है, प्रेसिडेंट से पहले भी आर्टिकल द है, तो मतलब दोनों से पहले हमने आर्टिकल द लगाया, तो यहाँ पे फिर हमने क्या कर दिया, हैव कर दिया। तो ये रूल भी आपको आना चाहिए, यानी अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं हमारे पास एंड से, अगर किसी एक के साथ डिटर्मिनर लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर, दोनों के साथ डिटर्मिनर लगा हुआ है वर्ब प्लूरल। अब ये हो सकता है ये वाला जो मई है, मैं अगर इस सेंटेंस को ऐसे कर दूं कि फ्रेंड एंड माई ब्रदर, तो भी आगे जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगी, यानी हेल्प्स आएगा इसमें। ये रूल भी आपको पता होना चाहिए, ये हम पहले कर चुके रूल। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल हैं, यानी एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट वर्ड वन एंड वर्ब हेल्पिंग वर्ब का। ये देखें वही सारे एग्जांपल है जो अभी हमने पढ़ा कि अगर विद आ जाए, along with, together with, as well as, besides, except of, not, but, including, excluding, ये सारे के सारे ये उसके एग्जांपल। जैसे द सन विद अदर प्लैनेट्स। अब सन क्या है, सब्जेक्ट वन है, विद अदर क्या है, हमारे पास प्रेपोजिशन है, प्लैनेट्स क्या है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमारे ये क्योंकि जो पहला सब्जेक्ट है वो सन सिंगुलर है, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे वाज लगाया। तो ये एग्जांपल आपने पढ़ लेने, मैं आपके साथ नोट शेयर करूँगा। इसी तरह से हमारे पास ये सब्जेक्ट वर्ड टू की एग्जांपल है, उसमें हमारे पास ये तीन वर्ड होते हैं, नॉर है, और है, बट आल्सो है। हमने दूसरे सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब लगाना होता है, जैसे यहाँ पे आप देखें ईदर द एब्ट्यूज क्वैक और द कैमल मैन। अब यहाँ और से पहले क्या है, एब्ट्यूज क्वैक ये एक सब्जेक्ट है, द कैमल मैन जो है ये दूसरा सब्जेक्ट है। अब द कैमल मैन जो है यानी ये हमारे पास क्या है, प्लूरल है, यानी द कैमल मैन, मैन यहाँ पे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होती है, यहाँ पे हमने फिर आर लगाया हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। इस तरह से दो सब्जेक्ट जब ज्वाइंट होते हैं एंड से, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर जो हमारे पास वो डिफरेंट पर्सन है या डिफरेंट थिंग्स हैं, जैसे फायर एंड वाटर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो फिर यहाँ पे हमने डू लगाया है, तो प्लूरल वर्ब लगानी है। अगर वो दो नाउन जो हैं अगर वो सजेस्ट करते हैं वन आइडिया, सिंगल आइडिया जनरेट करते हैं, तो फिर उनके साथ जो वर्ब है वो हमने सिंगुलर लगानी है। ये आपने एग्जांपल पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जैसे शमीम अहमद ब्रेड एंड बटर, तो वाज आएगा, बिसाइड एक्लोर्ड्स ऑनर एंड ग्लोरी। अब ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वर इसलिए लगाया कि ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अच्छा, इस तरह से आवर जर्मन मास्टर एंड फ्रेंड, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि ये जो एग्जांपल है इस चीज़ को देखें, ये वाला रूल कि अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं एंड से और उनसे पहले अगर आर्टिकल या कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, ये वाली जो लास्ट एग्जांपल है ना, ये उसी की लिखी हुई है। ये देखें यहाँ पे देखिए एंड से पहले बात क्या है, फ्रेंड है, यानी ये एक सब्जेक्ट है, और एंड से पहले लिखा हुआ है जर्मन मास्टर, ये दूसरा सब्जेक्ट है। इससे पहले देखें लिखा हुआ है आवर। अब ये आवर क्या है हमारे पास, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो एक सब्जेक्ट से पहले अगर पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए और दूसरे से पहले ना हो, तो उसके लिए फिर हम आगे वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। अगर यहाँ पे ये लिखा हो कि आवर जर्मन मास्टर एंड आवर फ्रेंड,
तो तब यहाँ पे वर होता हमारे पास, जो कि यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन होता। अच्छा, इस तरह से फिर ये कुछ फ्रैक्शन, पोर्शन, परसेंटेज वालों की एग्जांपल है, ये मैं पहले आप चुका हूँ। इसे हम ऑफ फ्रेज बोल रहे होते हैं। ऑफ फ्रेज से मुराद ये है कि इनके बाद वाला हमने नाउन देखना है। अगर ये यहाँ पे देखें जैसे एन एकड़ लिखा हुआ है, ये सिंगुलर नाउन है ऑफ फ्रेज के बाद, तो आगे हमने इज लगा दिया। स्कूल है ऑफ फ्रेज के बाद, स्कूल सिंगुलर नाउन है तो हमने गोज लगा दिया। ऑफ फ्रेज के बाद पॉपुलेशन है, मैं पहले बता चुका हूँ कि पॉपुलेशन जो है वो सिंगुलर नाउन है, और जो हमारे पास पीपल है वो प्लूरल नाउन है। अब यहाँ पे देखें ऑफ फ्रेज के बाद द बुक्स आया हुआ है, तो यहाँ पे हमने आर लगाया हुआ है, यानी प्लूरल है। हाफ ऑफ दीज एक्सेप्शनल केसेस, केसेस क्या है, प्लूरल नाउन है, तो आगे फिर हमने वर लगाया हुआ है। ठीक है, आगे ये लिखा हुआ है प्रेजेंट फॉर्म अब किसके साथ यूज़ होती है, ये तो खैर इतनी कोई हमने पहले बात कर ली है टेंसेस वगैरह की। इसके अंदर अभी हम मज़ीद कुछ चीज़ें आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। ये भी वही रूल है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि ईदर वाला, ईच है, वन है, नॉर है, नीदर है, कि इनके बाद सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर आता है, आगे वर्ब भी सिंगुलर, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर हमने कहा अगर इनके बाद ऑफ फ्रेज आ जाता है तो अब जो हमारे पास सब्जेक्ट है यानी जो नाउन होगा हमारे पास वो तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी और आगे ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे देखें वन ऑफ, अब ये वही रूल है, ये देखें वन आया, उसके बाद ये ऑफ आया, आगे जो सब्जेक्ट था हमारे पास यानी नाउन जो है वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन आगे वर्ब वो सिंगुलर ही लगेगी। ये देखो ये सब्जेक्ट वर्ड वन वाला रूल बन जाता है कि अगर ये सब्जेक्ट वन है, ये सब्जेक्ट दूसरा है, उनके बाद ऑफ यानी कोई प्रेपोजिशन आ जाते हैं तो आगे वर्ब फिर हमने सिंगुलर लगानी है, क्योंकि वन जो है वो हमारे पास सिंगुलर है। इस तरह से ये यहाँ पे देखें कि अगर वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, ये एक दूसरा रूल है। अगर वन ऑफ के बाद यानी नाउन प्लूरल आ जाता है और फिर यहाँ पे हमारे पास कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, ये एक रूल होता है, हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, तो फिर ये अब दो तरह का इस एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। यानी अब ये जो वन ऑफ वाला है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये जो दरमियान में चीज़ आई हुई है यानी हु विच दैट, अब हमने देखना है इससे, इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन का रूल बोलते हैं, हु विच दैट को, कि हु विच दैट से हमने पहले देखना है अगर ये वाला नाउन प्लूरल है तो इसके जो फ़ौरन बाद वर्ब लगनी है वो प्लूरल आएगी। अगर ये वाला नाउन हमारे पास सिंगुलर है तो इसके बाद ये वर्ब सिंगुलर आएगी। अच्छा, ये वाले तीन चीज़ जब हमने कर लिए यानी वन ऑफ कर लिया, यूँ समझो ये एक चीज़ है कोई, इसको भी हमने कर लिया, अब इसके बाद वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये जो दूसरी वर्ब है ये किसके हिसाब से हम अब लगा रहे हैं, इस वन के हिसाब से, और फिर आगे ऑब्जेक्ट आएगा। इसी के अंदर एक और रूल भी होता है कि अगर हमारे पास यही सेम स्ट्रक्चर हो लेकिन इनके दरमियान में, इनके यानी स्टार्ट में ये वाले अगर वर्ड आ जाए, तो ओनली का वर्ड आ जाए या द ओनली का वर्ड आ जाए, फिर ये है कि फिर ये जो हमने ऊपर ये वाले यानी दो वर्ब लगाए हैं, इसको पहले हमने प्लूरल किया था इसके हिसाब से और अगली को सिंगुलर किया था, अब ये जो दोनों वर्ब हैं ये दोनों के दोनों सिंगुलर लगेंगी। नाउन तो भले यहाँ पे प्लूरल है, हालांकि असूलन देखा जाए तो यहाँ हु विच दैट से पहले अगर ये नाउन प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल आने चाहिए, जैसे कि ये हमने ऊपर किया, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये असूल है कि अगर ओनली या द ओनली अगर हमारे पास स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाए तो आगे पूरे सेंटेंस के अंदर हमारे पास नाउन भले प्लूरल कहीं पे आ जाए लेकिन जो वर्ब होगी वो हमेशा हमेशा वो क्या रहेगी, वो सिंगुलर ही रहेगी। ये कैसे, मैं अभी आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ। पहले मैंने कहा आपको ये स्ट्रक्चर यानी समझा दूँ, आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपने लास्ट में अपने पास नोट कर लेनी है। वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा हुआ है हमारे पास सेंटेंस का वो। अच्छा, ये जो एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही थी, देखो सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट के दो होता है, एक होता है सब्जेक्ट का वर्ड और दूसरा होता है सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ आ ब्यूटीफुल गर्ल, अब ब्यूटीफुल जो है उसकी एट्रीब्यूट है यानी उसकी खसूसियत है, और जो गर्ल है वो क्या है हमारे पास, वो नाउन है एक लिहाज से। तो ये होता है जो अब हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है वो ब्यूटीफुल के हिसाब से तो नहीं लगानी, किसके हिसाब से, लड़की के हिसाब से लगानी है, इसलिए उसके लिए फिर हम मखसूस या लफ्ज़ यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ कि सब्जेक्ट का वर्ड वो चीज़ होता है। फिर आगे वर्ब है, ये बड़ा इंतहाई सिंपल है, इसमें उन्होंने आर्डर ऑफ प्रोनाउन लिखा हुआ है, अभी हम नहीं पढ़ते, हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे उन्होंने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहीं पे ही एक ही क्या कहते हैं सफ़ में सारों को खड़ा कर दिया, तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। ये देखें ये सब्जेक्ट वर्ड वन वाला रूल उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे ऑफ आ जाए तो हमने फिर जो है ना सब्जेक्ट वर्ड यानी वन के हिसाब से लगाना है। वही एग्जांपल सारी लिखी हुई हैं कि ऑनर एंड ग्लोरी है, फिर उसको वो लेके आ रहे हैं ना कि अगर वो सिंगुलर आइडिया है, ये देखें ये लिखा हुआ है अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू जो है वो रेफर टू सेम ऑब्जेक्ट या सेम कंसेप्ट, वही बात अगर सिंगुलर आइडिया जनरेट होता है तो उसके लिए फिर आगे हम जो वर्ब है वो सिंगुलर कर देते हैं, यानी एंड से अगर वो आपस में मिल रहे हैं, ये देखिए एंड से लिखा हुआ है जो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है।
ठीक हो गया। जैसे ब्रेड एंड बटर है, प्रॉफिट एंड लॉस, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, ब्रेड एंड बटर वर परचेज्ड बाई हिम, ये मैंने आपको दूसरी एग्जांपल भी बताई थी कि वर लाइंग ऑन द टेबल, वो डिफरेंट आइडिया हो जाता है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आपने ये वाली एग्जांपल उसी अपने एक नोट्स में पुट कर देनी है। अच्छा, फिर ये आर्टिकल वाला ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि अगर ये यहाँ पे देखें, जैसे एंड से पहले अगर यानी सब्जेक्ट है और उसके बाद सब्जेक्ट है, अगर एक के साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर। इस तरह से यहाँ पे देखें, जैसे इसने रेड काउ से पहले आर्टिकल नहीं लगाया, इस तरह से एंड से पहले देखें, प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल लगा हुआ है लेकिन साइंस टीचर से पहले आर्टिकल नहीं लगाया तो भी वर्ब सिंगुलर, और अगर दोनों से लग जाए तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पे देखें, एंड से पहले वाइट से पहले उसने आर्टिकल ए लगाया हुआ है और रेड से पहले भी आर्टिकल लगाया हुआ है, मतलब अब दोनों से पहले उसने डिटर्मिनर लगा दिया तो आगे वर्ब प्लूरल हो गई। यहाँ पे देखें, प्रिंसिपल से पहले भी आर्टिकल लगाया हुआ है, साइंस टीचर से पहले भी अब आर्टिकल लगाया हुआ है और दोनों सब्जेक्ट एंड से आपस में जोड़ रहे हैं तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पे भी देखें, कंफर्टेबल से पहले आर्टिकल, लार्ज से पहले आर्टिकल तो वर्ब प्लूरल। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। ईच एवरी वाला रूल है, ये पहले आप पढ़ चुके हैं कि इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टू एंड टू मेक फोर, उसने थोड़ा सा लिखा है कि प्रोवर्बियल यूजेज में ये इस तरह से हम लिखते होते हैं, और अगर हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन में लिखें तो टू एंड टू को फिर हम मेक्स फोर करते हैं, लेकिन जो इसका सही यानी जवाब है वो ये वाला है, टू एंड टू मेक फोर। ये अक्सर आप पूछते हैं कि सर टू एंड टू मेक फोर आएगा या मेक्स फोर आएगा, तो टू एंड टू मेक फोर आता है। लेकिन अगर हम मैथमेटिक में चले जाएं उसमें फिर जो है ना हम मेक्स करते हैं, यानी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू एंड थ्री, तो इसलिए फिर आगे हमने इज लगाया हुआ कि वो 5 होते हैं, यहाँ पे हमने आर नहीं लगाया हुआ। ठीक हो गया। ये वही सब्जेक्ट वर्ड 1 है, उसने ये सारी वो प्रेपोजिशनें दी हुई हैं। प्रेपोजिशन 3-4 किस्म के होते हैं, सिंपल होती हैं, कंपाउंड होती हैं, कम्प्लेक्स प्रेपोजिशन होती हैं। ये सारी की सारी यानी दूसरे अल्फाज में आपने लफ्ज़ प्रेपोजिशन का याद रख लेना है कि अगर दो सब्जेक्ट के दरमियान में प्रेपोजिशन आ रही है तो आगे जो हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो इस सब्जेक्ट 1 के हिसाब से लगानी है। ये सारी एग्जांपल है, मैं आपको पहले पर बता चुका हूँ। ये सब्जेक्ट वर्ड 2 है, ये देखें, ये 3 कम्बिनेशन होते हैं, नीदर का नार के साथ, ईदर का और के साथ होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है। तो अगर ये यानी दरमियान में आ जाते हैं दो सब्जेक्ट के तो हमने फिर आगे जो वर्ब लगानी है वो सब्जेक्ट 2 के हिसाब से लगानी है। अच्छा, एक और चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, सम टाइम वो इन तीनों को शफल कर लेता है, वो नार को नीदर कर देता है, यानी नार को पहले ले जाता है, नीदर को बाद में ले आता है। इस तरह से आर को पहले ले जाता है, ईदर को बाद में ले आता है, बट आल्सो को पहले, नॉट ओनली को, यानी ये शफल भी हो सकते हैं, यानी ये वाले पहले चले जाएं और ये वाले बाद में आ जाएं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पेयर हैं। अच्छा, समटाइम ये होता है कि ये वाला जो पेयर है यानी ये पहला, इसने लगना है इस सब्जेक्ट से पहले, और ये आर है, नार है, बट आल्सो इन यानी इस पेयर ने लगना है क्या, इन दो सब्जेक्ट के दरमियान में। समटाइम ये भी होता है वो ये वाला पेयर देता ही नहीं है, सिर्फ ये एक पेयर लगा होता है, ये वाला यानी इन दो सब्जेक्ट के दरमियान में। तो भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपने समझ जाना है कि हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट वर्ड 2 का रूल है। ये देखिए, ये एग्जांपल लिखी हुई है। अब ये अहमद क्या है, सब्जेक्ट 1 है, उसको देना चाहिए था यहाँ पे आर से पहले ईदर, उसने देखो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यानी उसने ये वाला पेयर नहीं दिया, सिर्फ ये वाला पेयर दिया जो दो सब्जेक्ट के दरमियान में आता है, यानी और दे दिया दो सब्जेक्ट के दरमियान में। तो इससे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको भी आपने लाजमी याद रखना है। ये फ्रैक्शन वाला है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप अगर पिछली वीडियो देखें इसकी सीरीज़, मेरे ख्याल में पार्ट 2 में या 3 में ये मौजूद है, सॉरी 2 और 1 में। सैनम वाला असूल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इंतहाई अहम है, इसको यहाँ से भी आपने एग्जाम्पल कर लेनी है। इसमें जो है फिर नन ऑफ वाला केस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें वैसे लिखा हुआ है कुछ, लेकिन फिर भी आपने याद रख लेना। उसके बाद हमेशा जो वर्ब है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही आती है, वैसे दोनों ठीक है लेकिन ज़्यादातर सिंगुलर आती है। ये मैंने आपको एक तकून पढ़ाई है, वो वाली ईच एवरी वाली के वो 15-16 वर्ड हैं कि उनके बाद हमने वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ करनी है, लेकिन अगर उनके बाद ऑफ फ्रेज आ जाए तो वर्ब फिर प्लूरल हो जाएगी उनके साथ। ये भी मैंने वो एक तकून पढ़ाई है आपको 15 वर्ड वाली। ये तरह की वही है, इसमें कुछ और वर्ड भी हैं, ये भी आपने वहाँ पे ऐड कर लेना है। ये देखो यहाँ पे क्या आया, एवरी वाला। मैंने पिछली में एक बात की थी, उसमें यानी सब्जेक्ट वर्ड 1 में जो पढ़ा वहाँ पे लिखा हुआ था कि एवरीथिंग, वहाँ पे फिर मैंने आपको कहा था कि ये एवरीथिंग आया हुआ है, ये क्या हुआ है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये देखें ये वही आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आपने कंबाइन करना है, एक नोट्स बनाना है, और जब आप नोट्स बना लें फिर आपने मेरे साथ भी वो नोट्स शेयर करने हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है कि प्लूरल कंपाउंड होते हैं, नाउन रेफरेंट टू अ पार्टिकुलर क्वांटिटी, वो सिंगुलर होते हैं। हाँ, ये एक इंतहाई अहम है। इसमें ये वाला जो है ना 15 मिनट्स इज़ अलाउड टू ईच स्पीकर, ये पहले आ भी चुका है, नम्स के अंदर है ये MCQs, नम्स के अंदर भी MCQs आ चुके हैं गालिबन 2020 में, शायद आई थिंक सो, या 2021 में आया, बहरहाल ये आया है।
तो इसका ये होता है कि कुछ हमारे पास नाउन्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं स्पेसिफिक टाइम को, मनी को और मेजरमेंट्स को। यानी मेजरमेंट्स में क्या क्या, वेट, डिस्टेंस और हाइट, ये यूज्ड होते हैं एज अ होल, सिंगुलर और टेक करते हैं सिंगुलर। यानी जब इनको हम एज अ यूनिट, ये जो 3-4 चीज़ें हैं यानी टाइम, मनी और मेजरमेंट, ये 3 चीज़ों को जब हम एज अ यूनिट लेंगे तो इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर लगती है। कैसे, आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि 4 years वाज 60 क्विंटल्स इज़ 50 रुपीज़ इज़ 15 मिनट्स इज़। तो ये यानी एक क्वांटिटी जो है या ये जो टाइम है या जो मेजरमेंट है यहाँ पे एज अ यूनिट यूज़ होती है। जब एज ए ये यूनिट यूज़ होते हैं तो इसके साथ जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब वो हम फिर सिंगुलर ही लगाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको पता चल गया। कुछ नेम्स ऑफ कंट्रीज़ हैं वो ऑलवेज सिंगुलर, ये हम पहले लिस्ट कर चुके हैं। जो कन्फ्यूजिंग एस वाले नाउन हैं उसके ज़रिए से रिलेटिव प्रोनाउन फॉलोवर्ड्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट का यानी नाउन का प्रोनाउन के साथ किस तरह से एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये देखें, ये जो वन ऑफ द रूल है ना, ये जो 3 रूल हैं ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं अगेन इसको रिवाइज करवाऊँ कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। फिर हमने कहा कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन अगर उसके दरमियान में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो जो रिलेटिव प्रोनाउन वाली वर्ब है वो तो प्लूरल आएगी लेकिन आगे जो वर्ब है वो सिंगुलर। लेकिन फिर हमने कहा अगर उसमें ओनली आ जाए या दा ओनली आ जाए, अब नाउन भले प्लूरल है, आगे वाली दोनों जो वर्ब हैं वो क्या आएंगी, वो सिंगुलर ही आएंगी हमारे पास। ये कौन सा रूल है, अभी इसमें वो टैब नहीं खुली हुई वरना मैं आपको वहाँ से बता देता। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 16 और 17 में आप देख सकते हैं जो एक फिक्स्ड एक्सप्रेशंस वाली हमने टेबल देखी थी उसमें हमने एक चीज़ कही थी कि अगर हमारे पास आ नंबर हो या दा नंबर हो, आ वैरायटी हो या दा वैरायटी हो, इनके साथ नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। फ़र्क सिर्फ वर्ब का है, आ वालों के साथ वर्ब प्लूरल आएगी और दा वालों के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। ये एग्जांपल आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप जो है वो देख सकते हैं। इस तरह से आ ग्रेट मैनी के साथ नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, मैनी आगे साथ नाउन भी सिंगुलर आगे वर्ब भी सिंगुलर और आगे फिर जो हमारे पास प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा। कलेक्टिव नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर, इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 20 को, ये फजूल लिखा हुआ है ऐसे। 21 को भी छोड़ दें और 22 की भी छोड़ दें। कुछ जो चीज़ें हैं वो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में करेंगे, कुछ रूल यहाँ पे वो फजूल लिखे हुए हैं, यहाँ से आपने नहीं करने हैं। वेज और वेजेस वाला भी मैं आपको करवाऊंगा, अभी यहाँ से आपने छोड़ देना। वैसे देख लें कि जो वेज है वो 2 तरीके से होता है, यानी एक वेज का मतलब होता है उजरत और दूसरा जो है इसको जो है ना हम कह सकते हैं यानी अमालों की जज़ा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, अगर वो अमालों की जज़ा की सूरत में होगा यानी रिवार्ड की सूरत में होगा तो या आउटकम होगा किसी समथिंग का, उसमें इसको हमने सिंगुलर लेना, जैसे वेजेस ऑफ सिन इज़ हिल। लेकिन अगर हम इस वेज को उजरत की सूरत में लेंगे तो फिर अगर वेजेस होगा तो प्लूरल होगा। जैसे ये हम हॉस्पिटल में अगर आप देखें तो हम कहते होते हैं लफ्ज़ एक यूज़ करते हैं, ये डेली वेजेसर हैं, डेली वेजेस पे ये ठहरे हुए हैं, यानी ये डेली की बुनियाद पे उजरत लेते हैं। अगर वेजेस होगा तो प्लूरल और वेज होगा तो सिंगुलर। लेकिन अगर इसे हम रिवार्ड की सूरत में लेंगे तो ये पूरा एज अ होल वर्ड वेजेस जो है ये सिंगुलर होगा, इसके साथ आगे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर लगे, जैसे यहाँ पे इज़ है, यहाँ पे भी इज़ लगा हुआ है। अच्छा, बाकी छोड़ दें। दा प्लस एडजेक्टिव आ जाए प्लूरल वर्ब लगता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दा प्लस लैंग्वेज नेम आ जाए प्लूरल वर्ब, वो जो मैंने आपको नेशनैलिटी वाला एक कहा था कि उसके साथ वर्ब प्लूरल लगता है। फैमिली नेम के साथ प्लूरल वर्ब, ये भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट नेम जब एज अ पर्सनल स्किल आ जाए वो टेक करते हैं प्लूरल वर्ब। हाँ, एक चीज़ और है, हमने जो एक लिस्ट पढ़ी थी ना वो मैथमेटिक्स वाली, फिज़िक्स वाली, इकोनॉमिक्स वाली, उसमें एक रूल ये होता है अगर उनसे पहले कोई प्रोनाउन आ जाए, आपने ये रूल याद रख लेना है। वैसे तो हमने पढ़ा था वो कन्फ्यूजिंग एस वाले नाउन है उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, लेकिन अगर उनसे पहले कोई प्रोनाउन आ जाए, ये देखें मैथमेटिक्स है उससे पहले हेज प्रोनाउन आ गया कोई, यहाँ पे इकोनॉमिक्स था उससे पहले हेज कोई प्रोनाउन आ गया, तो याद रख लेना उसके बाद अब जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी। यानी हमारे पास ये जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं यानी जो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, ठीक हो गया, इकोनॉमिक्स, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। अगर उनसे पहले कोई प्रोनाउन यूज़ हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हिज है, यहाँ पे भी हिज है, हर आ जाए, दे आ जाए, शी, इट, आई, यू, वी, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है ना हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी प्रोनाउन आ जाए, अगर इन नाउन से पहले कोई प्रोनाउन आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब है वो प्लूरल हमारे पास लगेगी। और ये एक्सरसाइज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, इसको भी हम बाद में जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक बनता है। इसमें अभी चंद रूल हैं, कोई गलबन 4-5 रूल हैं,
वो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो उसके दौरान मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज़ ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हमारा यानी लेक्चर है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। होप सो इससे बहर शायद एग्जामिनर कोई ऐसा सवाल नहीं देगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर